तो हेलो बच्चों। तो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था कि आर्डिनो के जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में बताया था कि पिन कितने प्रकार की होती है, डिजिटल पिन, एनालॉग पिन और पावर पिन। और मैंने आईसी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और क्या बताया था, जैक पावर सप्लाई कैसे देंगे, और जैक के बाद हो गया यूएसबी पोर्ट और प्रोग्रामिंग अपलोड करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अब आज हम क्या करेंगे कि कोड कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के बाद आपको एक इंस्टॉल डाउनलोड करना होगा, ऐप डाउनलोड करना होगा। उसका नाम होगा आर्डिनो IDE, ठीक है। आर्डिनो, ये मिटा देता हूँ, आर्डिनो क्या लिखना है, आर्डिनो IDE। ये आपको सर्च मारना है और ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने इस दिन एक सिंपल एक LED जलाई थी, वो क्या हो रही थी, बार बार ब्लिंक हो रही थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लिंक कोड, ठीक है, LED ब्लिंक। यहाँ पे लिख देता हूँ LED ब्लिंकिंग, ब्लिंक कोड, ठीक है, LED ब्लिंक कोड। अब इस कोड को बनाते कैसे है, सबसे पहले अब इस कोड को बनाना होगा ना। एक बार मैं आपको एक LED को ग्लो करवा के देख देता हूँ। देखो, हमने यहाँ से पावर सप्लाई दे दी इसको, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब देखो क्या हो रही है LED, इसमें हम तो नहीं तो कुछ स्विच को दबा रहे हैं, नहीं पे हमने बटन लगाया है, नहीं तो हम कोई यहाँ पे कुछ हाथ लगा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है। अब हमने ऐसा इसमें क्या किया कि ये ऑटोमेटिक हो रही है LED, बताओ। तो इसमें हमने किया है प्रोग्रामिंग। क्या किया है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा यहाँ पे, अब प्रोग्रामिंग करने के लिए आपने आर्डिनो IDE डाउनलोड कर दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हाँ, अब आपके सामने एक पेज आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक आर्डिनो को सिलेक्ट करना होगा। तो इसका भी कुछ तो नाम होगा ना। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के लिए अब इसका ना, आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उसमें क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका जो नाम होगा COM5 हो जाए या COM13 या COM8, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। आप जैसे कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर्डिनो कनेक्टेड, ठीक है, ऑन। अब हम क्या करते हैं, इसकी कोडिंग कैसे बनाते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, वॉइड सेटअप, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर लिखना है आपको वॉइड सेटअप, सॉरी, वॉइड, क्या लिखना है, वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये बंद कोष्टक लगा देना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, बंद कोष्टक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐसे बना लेना है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। देखो, अब इसको बोलेंगे हम खुला ब्रैकेट या बंद ब्रैकेट, ठीक है, बंद ब्रैकेट, बंद ब्रैकेट या खुला ब्रैकेट, बंद ब्रैकेट, ठीक है। अब ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट। अब इसके बाद आता है वॉइड लूप। अब इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, वॉइड लूप।
अब सॉरी वॉइड सेटअप लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होगा कि हम कुछ भी काम करते हैं तो काम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब तैयार होते हैं ना, हमको ये काम करना है जिसके लिए हम ये तैयारी करेंगे सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कोड बना रहे हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है, ये किस तरह से बनेगा। तो अब वॉइड सेटअप का मतलब क्या होता है, तैयारी करना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, वॉइड लूप। वॉइड लूप, अब यहाँ पे वॉइड लूप आ गया, ठीक है। अब वॉइड लूप है तो अब इसका मतलब क्या होगा, वॉइड लूप, अगर हमको कोई काम बार बार करवाना है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वॉइड लूप, ठीक है। ये वॉइड लूप हो गया। अब एक बार हम इसमें दो आते हैं, एक तो सबसे पहले तैयारी करना, इसके बाद वॉइड लूप आता है। तो अब हम इसका कोड कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। इसको भी हटा देते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, वॉइड लूप हो गया। वॉइड लूप, कर्ली ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको बताना होगा हमारे पास क्या एक एलईडी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पिन मोड, पिन मोड। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जो वर्ड कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना है, और जो स्मॉल में है उसको स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉइड सॉरी पिन मोड। अब पिन मोड मैंने लिख दिया। अब मेरे पास एक एलईडी है जो कि मैंने लगाई 13 नंबर पे लगाई है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो GND पे लगाई है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब 13 नंबर क्या है, डिजिटल पिन नंबर है। अब इसके बाद जो एलईडी है वो क्या है, आउटपुट है या इनपुट है, ग्लो हो रही है तो वो क्या है, आउटपुट है। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 13 नंबर। अब यहाँ पे आउट आपको क्या करना है, आउटपुट, आउटपुट। वापस आपको कोष्टक बंद कर देना है। अब कोष्टक बंद करने के बाद आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ना सॉरी सेमीकोलन लगाना है। जैसे आप सेमीकोलन लगा दोगे, यहाँ पे लिखा सेमी, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेमीकोलन। क्या लिख दिया, सेमीकोलन। आपको सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ में आ गया, पिन मोड और 13 नंबर क्या है, हमारी पिन है, और जो आउटपुट है वो क्या है, समझ में आ रहा है, आउटपुट एलईडी आउटपुट है। अगर यहाँ पे मैं इनपुट लगा देता क्या होता, इनपुट हम क्यों लगाते हैं, तो सबसे पहले इनपुट हम अगर कोई सेंसर वगैरह कुछ लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हम इनपुट लगाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो आपको जो सिग्नल है वो ट्रांसफर हो रहा है या रिसीव हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, जो सिग्नल है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आउटपुट लगाओगे। अगर यहाँ पर सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है तो हम आउटपुट लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ देखो, अगर यहाँ पे सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है क्या आ जाएगा, आउटपुट। अगर यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो रहा होता तो क्या आता,
उसी के साथ यहाँ पे लिख देते हैं अगर, इधर ये लाइन इधर बना के यहाँ पे लिख देते हैं अगर यहाँ पर सिग्नल रिसीव होता तो यहाँ इनपुट आता है। क्या आता? इनपुट। अब यहाँ पे क्या आता है? इनपुट आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 13 नंबर डिजिटल पिन। अब इसके बाद है हाँ देखो अगर इसमें आ जाए आपको, ये 13 नंबर है। ठीक है, 13 नंबर है। अब ये क्या है? एक पिन है। तो अब आप इसमें किस पिन को यूज कर रहे हो? मतलब अगर यहाँ पे 13 लिखा है तो इसका मतलब है आप किस पिन को यूज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे आप 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? आप किस पिन को यूज कर रहे हो, मतलब किस पिन को यूज कर रहे हो। आप किस पिन को यूज कर रहे हो? 13 नंबर। तो अब यहाँ पे 13 क्यों लगाया है? समझ में आया? किस पिन को यूज कर रहे हो? 13 नंबर। कौन सी? डिजिटल पिन। अब यहाँ पे लिखा है आउटपुट। ठीक है, अब देखो आउटपुट लिखा है। अब ये किस तरह से यूज कर रहे हो? इस पिन को किस तरह से यूज कर रहे हो? ये तो लगा रहे हो ना, सॉरी 13 नंबर पिन, किस पिन को यूज कर रहे हो और कर रहे हो, और जो आउटपुट लिखा है ये किस तरह से यूज कर रहे हो? किस पिन को किस तरह से यूज कर रहे हो? अब ये किस तरह से यूज कर रहे हो? आउटपुट के रूप में। ठीक है, अब ये इसका आ गया। ये इसका मतलब किस तरह से यूज कर रहे हो? इस तरह से यूज कर रहे। आप किस तरह से यूज कर रहे हो? आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए, ये आता है यहाँ पे किस तरह से आप पिन को यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे आ गया किस पिन को यूज कर रहे हो? 13 नंबर पिन किस तरह से यूज कर रहे हो? तो इनपुट या आउटपुट। ठीक है, अब इतना हो गया। अब ये मिटा दूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इस पिन को यूज कर रहे हो, किस तरह से यूज कर रहे हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। डिजिटल पिन। देखो ये हो गया पिन मोड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्लैश लाइन बना लेता हूँ। इसको बोलते हैं हम स्लैश लाइन। ठीक है, स्लैश लाइन, स्लैश लाइन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? स्लैश लाइन। हमने यहाँ पे लिख दिया स्लैश लाइन। ठीक है, अब ये आएगा, यहाँ पे आएगा डिजिटल पिन। ठीक है, इस पिन को इस पिन को यूज करके हम हमारे आर्डिनो बोर्ड को के थ्रू 2 टाइप का सिग्नल बाहर से सेक्शन कर सकते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या आया है? डिजिटल राइट। ठीक है, डिजिटल राइट। डिजिटल राइट जैसे राइट, सॉरी डिजिटल राइट, RIT राइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल राइट। वापस से हम बंद कोष्टक। अब यहाँ पे जो हमारे पास
पिन को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो हम किस टाइप से वो करेंगे कि अब यहाँ पे हम पिन को क्या करवाएंगे, इस पिन को डिजिटल में क्या करवाएंगे ये बताओ। ये एक बार क्या हो रही है, एलईडी हाई हो रही है, इसके बाद क्या हो रही है, वापस लो हो रही है। तो अब देखो इसको हम किस तरह से वो करेंगे। एक बार तो ये हाई हो रही है, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ हाई हाई, इसके बाद क्या हो रही है, लो। इतना समझ में आया, हाई और लो, ठीक है। जब हाई हाई का मतलब होता है कि 5 वोल्ट इसमें हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब यहाँ पे हाई देखो 5 वोल्ट। अब ये जो हाई कब हो रही है, जब इसको 5 वोल्ट मिल रहा है तो ये हाई हो रही है, ठीक है, 5 वोल्ट। अब ये लो कब हो रही है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है ना, जीरो। अब इसका मतलब होता है कि लो जब होती है कि इसको लो मतलब लो वोल्टेज मिल रहा हो, इसको जब लो वोल्ट मिलता है तो ये क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हाई एक बार समझ में आ गया, हाई और लो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डिजिटल राइट पिन है उसकी वैल्यू आर्डिनो एक बार हाई होगा एक बार लो होगा। अब इसके बाद आता है डिले। देखो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिले, डिले, ठीक है। अब ये होंगे डिले। अब डिले का मतलब क्या होता है कि जब भी हम अपना हमारे जो प्रोग्रामिंग को एक लाइन पर पॉज कर देना, मुझे अपने प्रोग्रामिंग को कितने टाइम व कितने समय को पॉज करना है ये बताना होता है हमको कोडिंग में। तो अब ये हमारे पास क्या है, डिले आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिले। अब डिले में हम क्या लिखेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे डिले 1000, मतलब 1 सेकेंड के लिए। अब डिले का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है इसमें एलईडी को कितने समय तक हमको ग्लो करवानी है, कितने समय तक ग्लो करवानी है वो डिले में आएगा। अब इसके बाद हमको 1 सेकेंड के लिए या 2 सेकेंड के लिए, अगर हमको 2 सेकेंड के लिए करना है तो हम यहाँ पे 1000 की जगह 2000 कर देंगे। अब अगर हमको 3 सेकेंड के लिए करना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3000 कर देंगे। अब इसके बाद वापस आपको सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन, क्या लगाना है, सेमीकोलन। अब सेमीकोलन लगाने के बाद आपको वापस क्या करना होगा, इसमें लो करना होगा। एक बार ये हाई हो जाएगी, इसके बाद वापस लो। यहाँ पे एक बार हाई कर दिया, डिजिटल पिन वापस यहाँ पे हाई हाई। अब इसके बाद वापस क्या करोगे, डिले 2 सेकेंड वापस लो, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1000 में मिली सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब वॉइड लूप हो गया हमारे पास, वॉइड लूप एलईडी को बार बार ऑफ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वॉइड लूप में आएगा, ठीक है। वॉइड लूप में क्या आएगा कि एलईडी को हमको बार बार ग्लो करने की ज़रूरत नहीं है। राइट डिले हो गया। अब देखो इतना हो चुका, ये हो गया हाई। अब वापस से इसका तो हो गया हाई, ठीक है। अब इसको हमको क्या करवाना होगा, वापस 1 सेकेंड, ये क्या होगा 13 नंबर पिन डिले, ठीक है। एक बार हाई हुआ, उसके बाद वापस लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर दिया डिजिटल, इसको कर दिया डिजिटल राइट को यहाँ पे कर दिया, एक बार हाई, सॉरी हाई कर दिया। अब इसके बाद हम वापस इसको बंद कर देंगे। अब वापस यहाँ पे हाई कितने सेकंड के लिए करना है, 2 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे हम वापस से लिखेंगे डिजिटल पिन डिजिटल राइट डिजिटल राइट। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एलईडी को लो करना है। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे लो, वापस सेमीकोलन। अब वापस हमको यहाँ पे क्या करना है,
डिले। अब वापस कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए 1000, ठीक है। वापस से हमको क्या करना है यहाँ पे, हाँ डिले हो गया, ठीक है। ये सेमीकोलन लगा रहना है। उसके बाद हमारा एक कोड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सारा किस में आएगा, लूप में आएगा। लूप यहाँ पे वॉइड लूप में आएगा, वॉइड लूप, ठीक है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो बता देना, ठीक है, मैं आपको वापस बता दूंगा। एक बार आप ट्राई करो, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा।